ने जो है हमसे इसके पहले, जो अभी नई वाचा में हम लोग हैं, या यीशु मसीह जो है वो भी खुद पुरानी वाचा में ही ऑपरेट कर रहे थे। नई वाचा कब सिद्ध हुई? जब उन्होंने अपना लहू बहाया, जब उनका लहू जो है वो बहाया गया, उसके बाद नई वाचा इफेक्ट में आ गई। वरना यीशु मसीह तो खुद पुरानी वाचा में ऑपरेट कर रहे थे। तो वहां पर पौलुस क्या कहते हैं इब्रानी की किताब में कि आज तक या अब तक परमेश्वर ने हमारे साथ जो बातचीत की वो अपने सेवकों के द्वारा की, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा की। एक जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक मामूली इंसान थे वो सब लोग। ओके, वो कोई बहुत पढ़े लिखे ऐसा कुछ उनकी कुछ खासियत नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम वेर इलिटरेट। The prophets and all that, one who followed. हाँ, prophets. Spiritual life. तो prophets जो है वो क्यों आए? क्यों परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना who was good, who was faithful, who was जरिए से उन्होंने कुछ लोगों को चुना, but they were not qualified. उसमें से कुछ ऐसे थे जो शेफर्ड्स थे, कुछ ऐसे थे जो कहीं नौकरी कर रहे थे, मतलब किसी के अधीन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो वो कह रहा है, ये कह रहा है कि परमेश्वर ने किसी मनुष्य को चुना हमारे साथ बात, उन्होंने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातचीत। He has conveyed the message to us through his only begotten son. Son, okay. अभी एक बात हम लोगों को देखना ये है कि जब मैं अपने आप को अगर प्रोफेट कहता हूं या अगर मैं अपने आप को एपोस्टल कहता हूं, तो क्या मैं यीशु मसीह को सरपास कर रहा हूं? क्या मैं उससे बड़ा बन गया? Okay. क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा दैट इज द फाइनल प्रोफेसी, उसके बाद कोई प्रोफेसी है ही नहीं। नोबडी कैन प्रोफेसाई एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट जीसस हैज प्रोफेसाइड। मैं उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि चेला जो है वो गुरु से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में जो हो रहा है, वहां पे हम लोग अपने आप को यीशु मसीह से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आप क्योंकि आप बेंगलोर जाती है बार बार, तो अगर वहां किसी से पूछेंगे आप कि आप कौन सी कलीसिया जाते हैं, कौन से चर्च जाते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं फलाना चर्च को जाता हूँ। वो कहेंगे कि मैं पॉल तंगिया के चर्च जाता हूँ। वो कहेंगे कि मैं वर्गीस के चर्च जाता हूँ। तो हो क्या गया है कि एक्चुअली वी हैव एंटर्ड विदाउट आवर नॉलेज, हमारी समझबूझ को बगैर छुए हुए कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो हम लोग हीरो वर्शिप में अटक गए हैं। आई कॉल इट हीरो वर्शिप। वो लोग हीरो बन गए। अच्छा, हाँ। तो अभी यहाँ पे दिक्कत आता है बिकॉज वी हैव स्विच्ड आवर अटेंशन, आवर फोकस। हमारा जो फोकस होना चाहिए था यीशु मसीह पे, वो हट गया। और हम लोग ऐसे ही जैसे सनातन धर्म वाले हैं, उनके 33 ग्रुप्स में जो देवी देवताएं जो उनको डाला गया है, वो छोड़ के उनके जितने बाकी के संत महात्मा हैं उनके पीछे भी वो लगे रहते हैं। उसी तरह हम लोग गलती से क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी पास्टर के पीछे लग रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। अच्छा, तो ये स्पिरिचुअल रिम में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसका। सो वी हैव टू स्विच आवर फोकस फ्रॉम आवर पास्टर टू जीसस क्राइस्ट। तो हर बार यही हम लोग देखते हैं कि चेलों ने भी जो किया है, they never preached about themselves. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि we are not talking about ourselves, we are talking about Jesus Christ came from heaven, स्वर्ग को छोड़कर, अपना आराम का जिंदगी छोड़कर इस धरती पर आए और वो हमारे लिए मारे गए। तो हमारा अटेंशन वहां जाना चाहिए, नॉट ऑन एनी पास्टर, नॉट ऑन एनी अपोस्टल। वरना जैसे कैथोलिक में भी है ना, हम लोग क्या करते हैं कैथोलिसिज्म में, वी आस्क सम सेंट टू प्रे फॉर अस। हमारा फोकस कहाँ पर? ओके। तो जो मेंटालिटी है कि कोई गुरु की जरूरत है, दैट वो जो गुरु की जरूरत है वो गलत है। वी हैव डायरेक्ट एक्सेस नाउ।
जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हर बार मैंने पिछले मतलब जब हमारे सेशंस होते थे तभी मैंने कहा था, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर एक्चुअली बर्थिंग या ऐसे लोगों को जन्म दे रहे हैं जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप क्रिश्चियंस है. They are always dependent on somebody. Pray for me. Jesus calls. I don't like those ministries. मैं सच बोलता हूँ, मुझे कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री पसंद नहीं है जो आपको ये नंबर देती है और कहती है कि हमें कॉल करो, हम लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे. मुझे वो मिनिस्ट्री अच्छी लगती है जो ये कहते हैं कि आप हमें कॉल करो, हम लोग आपको प्रार्थना कैसा करना है वो सिखाएंगे. यस. हाँ, यस. यस. हम लोगों को डिपेंडेंट क्रिश्चियन नहीं बनाना है, किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है. वी हैव टू लर्न हाउ टू डिपेंड ऑन गॉड. तो ये शिफ्ट होना जरूरी है जो नहीं हो पा रहा है. दैट इज मोस्ट व्हाट शैल आई से वेरी बैड सिचुएशन. एग्जैक्टली. तो रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन और क्रिश्चियंस ऐसे मसीह जो है अथॉरिटी को जानते हो, अपनी ताकत को जानते हो, क्योंकि ये ताकत हमारी नहीं है, हम लोगों की ताकत तो उसमें है, तो वी डिपेंड ऑन हिम. तो ये शिफ्ट होना जरूरी है. दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड हैज बीन टॉकिंग अबाउट, टेलिंग अबाउट. तो पॉल का जो वचन है उसको थोड़ा हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए कि परमेश्वर ने अब खुद हमसे बात की है और अब हमें और किसी मनुष्य की सुनने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये बात है. तो जो प्रभु ने प्रोफेसी की है उस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो गॉस्पल, जो 4 गॉस्पल्स हमको दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए ताकि हम लोग उसको समझे. किसे? यीशु मसीह को, उसकी योजना को समझे. आई एम नॉट अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट हीलिंग, वो तो सब पार्ट एंड पार्सल है. बट द अल्टीमेट जो हमारा गोल है, जो यीशु मसीह का गोल है, वो ये है कि he wants to take us to the place where we truly belonged. जहां आदम और हवा थे, that is the original place where he wants to again take us back. वरना गड़बड़ होगी पूरी की पूरी. That is our journey, that is our walk with God. Nice brother, because ना इधर जरा मैं जो कंफ्यूजन हो गया क्योंकि बीच जरा काम भी करते हैं ना, जरा हट गए थे ना. आई वाज थिंकिंग व्हाट इज दिस करके. बट राइट है, हम सिखाना चाहिए. बहुत लोगों को मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे मत लगो तुम लोग, जीसस को अपनाओ, वही कर सकता है. जीसस को अपनाओ, he will listen. एग्जैक्टली. वी कैन टीच यू हाउ टू प्रे, हाउ टू मेक ए वे. बट ना मैं एक लेडी को, आई वाज टॉकिंग अबाउट जीसस, वो 3-4 बार आई, हिंदू की थी, एंड मुझे बोल रही है अभी बोलो क्या होने वाला है मेरे जिंदगी. आई टोल्ड आई एम नॉट ए स्मूथ टेलर. आई सेड ऑर्डिनरी हूँ, प्रार्थना में एक जरा खुदा एनकरेज करने के लिए कुछ बोलेंगे. ऐसा नहीं तुम्हारा पूरा जिंदगी में ही बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तुम भी खुदा से प्रार्थना करो, तुम अपना समय बिताओ खुदा के साथ, तुम्हारी जिंदगी में क्या आगे आने वाला है, जो घटेगा खुदा बताएगा. बोली आई एग्री विद. वही है. Yes. तो ये बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं when it comes to a situation like this. जब ऐसा सिचुएशन आता है तो परमेश्वर का वचन खोलो, पर परमेश्वर के वचन से बताओ God has plans to bless you, not to harm you and to give you an expected end. That is the prophecy. But I cannot add कि परमेश्वर आपको कार देने वाला है, परमेश्वर आपको घर देने वाला है, परमेश्वर आपको हवाई जहाज देने वाला है. That is not my lookout. My thing is that I can quote the scriptures, quote by quote. जो वहां पे लिखा है वो सुनाना है, because they don't know. क्योंकि कभी उन्होंने बाइबल खोल के पढ़ा नहीं है उनके जीवन में, पहली बार वो परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, तो वो हम लोग उनको बता सकते हैं. तो यीशु मसीह के विचारों को अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि समझो ऐसा हो गया कि तुम्हें बहुत फसल, अच्छी तुम्हारी फसल होगी, बहुत फसल कटा ली तुमने और पूरा घर तेरा भर गया है, लेकिन अगर तेरा समय कल है, कल रात को तुझे उठा लिया गया, तेरा जीवन समाप्त हो गया,
तो क्या है उससे, तुझे क्या मिलने वाला है? Exactly. तो प्रॉस्पेरिटी की जो परिभाषा है, जिसे हम लोग कुछ अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता है। वी हैव टू टीच देम टू फोकस ऑन द फ्यूचर, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने भी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, पौलुस लिखता है कि लुकिंग एट द फ्यूचर, जो आगे होने वाला था, उसे देखकर यीशु मसीह ने सारे कष्टों को सहा। आगे क्या होने वाला था? हम सब लोगों को बचाया जाने वाला था। लुकिंग एट द ग्लोरी दैट वाज सेट बिफोर हिम, ही एंड्योर्ड। तो हम लोगों को ये समझना जानना जरूरी है कि मैं चाहे कैसे भी रहूं, जैसे पौलुस कहता है कि आई नो हाउ टू लिव इन अबंडेंस एंड आई नो हाउ टू लिव इन पॉवर्टी। जो कम है उसमें भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, जब बहुतायत होता है तो भी मैं मैनेज करता हूँ। तो वी हैव टू टीच पीपल कि भाई देखो, ये जो समय है, ये समय बहुत कम है, और इस कम समय में परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने की काबिलियत रखता है, और वो करेगा ना। जितने भी परमेश्वर के सेवक हमारे पहले हजारों सालों से जो चल रहा है, अभी ये 2000 साल हो गया ना, 2000 years plus we are living, तो इसके पहले जो लोग आए थे, उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, उनका कमिटमेंट देखेंगे, तो फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग उनके आसपास भी नहीं है। तो ये बात है, समझने की जरूरत है कि वी हैव टू लिव अ होली लाइफ। ऐसी लाइफ होनी चाहिए जो नॉट ओनली, विच डज नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड हीलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। लोग तो ऐसे भी जिए हैं विद सिकनेस, विद डिफिकल्टीज, विद चैलेंजेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं प्रार्थना के साथ।